नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं गौरव। देश सहित प्रदेश के साथ रीवा जिले में भी लॉकडाउन की चौथी पारी शुरू हो चुकी है। इस बात को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सांसद जनार्दन मिश्रा विधायकगढ़ के साथ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कोविड-19 से ग्रसित मरीजों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही छूट के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इस संबंध में भी चर्चा की गई। साथ ही यातायात साधनों में ऑटो को अभी रोके रखा जाएगा। मरीजों को रखने के लिए अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की गई। वहीं जांच मशीन के साथ वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई। अस्पताल में पीपी किट, मास्क, आवश्यक औषधियों तथा अन्य सामग्रियों पर समीक्षा की गई है। वहीं फेस मास्क का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों, दुकानों इत्यादि पर सामाजिक दूरी का सख्ती से अनुपालन कराए जाने के उपायों तथा सामान्य जनता में इस हेतु पर्याप्त जागरूकता के संबंध में चर्चा की गई। सबसे अहम बात यह रही कि शहर के बीचों बीच बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए जो मार्तंड स्कूल में व्यवस्था बनाई गई है वह अत्यंत ही खतरनाक है। इस विषय पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा सवाल उठाए गए, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया इन्हें रखने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का मैदान लोगों के लिए सुरक्षित व महफूज है। अब इन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में ही रखा जाएगा। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हम हर हाल में इस जंग में जीतेंगे। बहरहाल लोगों को संयम एवं सावधानी की जरूरत है। क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? कुछ नए ये आपदा प्रबंधन की बैठक थी सांसद जी की अध्यक्षता में, जिसमें जो प्रवासी हमारे श्रमिक आ रहे हैं उनकी ठीक से व्यवस्था हो। गांव में पहुंच गए हैं तो वो क्वारंटाइन रहें, उनके भोजन की अलग से व्यवस्था रहे और संक्रमण फैलने न पाए। इस पे क्या एहतियात की आवश्यकता है, इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के साथ बैठ के विस्तार से चर्चा की और हम सभी उम्मीद करते हैं कि जैसे रीवा अभी तक बचा रहा है, आने वाले समय में भी हमारे मजदूरों के वापस आने के बावजूद भी बचा रहेगा। सर, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और शहर के बीचों बीच क्वारंटाइन बनाया गया है मार्तंड स्कूल, इसको कहीं और भी शिफ्ट करने? इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं, शायद कल या परसों तक में शिफ्ट हो जाएगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज का मैदान मार्तंड स्कूल के मैदान से 3 गुना बड़ा है, इसलिए जिला अस्पताल भी अब लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। मार्तंड स्कूल और जिला अस्पताल में जो स्क्रीनिंग होती थी अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी और वहीं से बाईपास से गाड़ियाँ आएंगी और बाईपास से निकल जाएंगी। उसकी व्यवस्था हो रही है, अभी कमी नहीं है। 50 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, 900 बेड्स की हमारी पूरी तैयारी है। यदि परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी तो आइसोलेशन में मरीजों को रखने के लिए 900 बेड्स की हमारे पास व्यवस्था है। एक मशीन है और जो आईसीयू है वो 400 बेड का है। 50 वेंटिलेटर वहाँ पर हैं और 50 वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन है वो मरीजों को हैंडल करने के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वेंटिलेटर्स और अन्य चीज़ें भी हमारे पास एडवांस में उपलब्ध रहें। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी जो 14 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं। उसमें 4 लोग तो घर चले गए हैं और बाकी लोग भी घर चले जाएंगे, ऐसी डॉक्टरों की को पूरी उम्मीद है। ठीक है, मशीन भी बढ़ाने वाले हैं। मशीनों को भी बढ़ाने की हमारी तैयारी है और जो कोविड के जो ज़रूरी पीपीई किट से लेके और मास्क और इन सारी चीज़ों की डिमांड भी है। अपने एक ही मशीन है, वो बिगड़ जाती है बीच में तो कहीं जाते। अच्छा, वो कोरोना टेस्टिंग लैब की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक मशीन जो शुरू में इंस्टॉल हुई थी वो करीब 100 टेस्ट डेली करती थी, वो 1-2 दिन से ख़राब हो गई है, शायद 1-2 दिन में बन भी जाएगी। और दूसरी मशीन भी आ गई है जो इंस्टॉल हो रही है, 2-3 दिन में वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। जब दोनों मशीनें काम करेंगी तो 300 टेस्ट हम डेली कर पाएंगे। सर, चौथे लॉकडाउन में क्या कुछ जनता को राहत मिलेगी, छूट मिल रही है, जैसे जिले से दूसरे जिले में जाना उसके लिए? हाँ, वो छूट मिल रही है। वो गाइडलाइंस आ गई हैं होम मिनिस्ट्री की। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में किस प्रकार से लोग आ जा सकेंगे उसके स्पष्ट निर्देश आ गए हैं। अब लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब ज़रूरत है कि जो लोग आ जा रहे हैं वो किसी के संपर्क में ना आएँ, न लोग उनके संपर्क में आएँ और 15 दिन तक वो इस प्रकार से अपने को संयमित रखें कि वो खुद भी संक्रमण से बाहर हो जाएं और दूसरों को भी संक्रमित ना कर पाएँ। बसेस चालू होंगी सर कि नहीं होंगी? कौन सी बसेस? यात्री बसें। यात्री बसें शुरू करने के बारे में अभी विचार हो रहा है।
पहुंचने की, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में किस प्रकार से लोग आ जा सकेंगे, उसके स्पष्ट निर्देश आ गए हैं। अब लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब ज़रूरत है कि जो लोग आ जा रहे हैं वो किसी के संपर्क में ना आएँ, न लोग उनके संपर्क में आएँ, और 15 दिन तक वो इस प्रकार से अपने को संयमित रखें कि वो खुद भी संक्रमण से बाहर हो जाएं और दूसरों को भी संक्रमित न कर पाएँ। बसेस चालू होंगी, सबकी नहीं होंगी। कौन सी बसेस? यात्री बसें। यात्री बसेस शुरू करने के बारे में अभी विचार हो रहा है।